Assalamu alaikum class, hope you all will be good. Student, we have started chapter number 7, that is bioenergetics, and today we will study about ATP. What is ATP, how it works, and what is its structure. So first of all, ATP, the energy currency of the cell. Here it is saying that ATP is the energy currency of the cell. Why ATP is energy currency of the cell? Let's see. In many metabolic pathways in the body, complex substances are broken down into simple substances with the release of energy. The primary molecule used by the cell to capture and supply energy is adenosine triphosphate. अब क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ड्यूरिंग दिस कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन होती है. ठीक है, जब कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन होती है और सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है. अब ये एनर्जी जो होती है, एटीपी इस एनर्जी को कैप्चर कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है और हेल्प करता है इन द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. सो एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ठीक है, अंडरस्टैंड. नाउ वी विल गो टुवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी. एटीपी मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स. ठीक है, 3 सब यूनिट्स हैं. कौन कौन से? First one is a 5 carbon sugar called ribose. Second is a double ring molecule called adenine. And third is 3 phosphate groups linked in a chain called a triphosphate group. Fine. A 5 carbon sugar ribose, a double ring molecule called adenine, and 3 phosphate group in a chain called triphosphate group. ठीक है. Together the ribose sugar and the adenine ring are called adenosine. Ribose sugar and adenine ring, इनको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? एडिनोसिन. द वर्किंग एंड ऑफ द एटीपी हाउएवर इज़ द ट्राइफॉस्फेट ग्रुप. और वर्किंग एंड कौन सा है एटीपी का? ट्राइफॉस्फेट ग्रुप. हाउएवर इज़ द अटैचमेंट ऑफ द फॉस्फेट विद द एडिनोसिन फॉर्म एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. अब क्या होता है कि जब एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है एडिनोसिन के साथ, एडिनोसिन क्या था? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोस शुगर एंड एडिनिन रिंग. ठीक है, तो इसको हमने एडिनोसिन कहा. जब एडिनोसिन के साथ सिंगल फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? मोनोफॉस्फेट. व्हेन अ फॉस्फेट इज एडेड टू एएमपी, मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इट बिकम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ठीक है, और सिमिलरली जब हम एडिनो डाइफॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेंगे तो क्या बन जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इज इट क्लियर? जब सिंगल फॉस्फेट ग्रुप होगा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, जब 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और जब 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होंगे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. हाई एनर्जी बॉन्ड्स. द 2 covalent bond linking the phosphate groups together are shown by wavy lines. Such bonds were referred to as high energy or energy rich bond. अब आप ऊपर देखिए फिगर नंबर 7.1, इसमें दिखाया गया है एक एटीपी का स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं. जिसमें आप देखें राइबोस शुगर है, इसके साथ एक एडेनिन ग्रुप अटैच है और 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं. ठीक है, इन फॉस्फेट ग्रुप्स के दरमियान एक वेवी लाइन है. ये वेवी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 2 कोवलेंट बॉन्ड को. ठीक है, मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप्स आपस में अटैच हुए हैं विद द हेल्प ऑफ 2 कोवलेंट्स बॉन्ड. ठीक है, और ये कोवलेंट बॉन्ड क्या है? दीज आर द एनर्जी रिच बॉन्ड. फाइन. एटीपी टू एडीपी साइकिल. ठीक है, हमने से पहले क्या पढ़ा कि एएमपी से एडीपी बन जाता है और एडीपी से एटीपी बन जाता है. सिमिलरली एटीपी से एडीपी बन जाता है और एडीपी से एएमपी बन जाता है, मतलब रिवर्स भी हो सकता है. ठीक है, एटीपी कैन बी कन्वर्टेड टू एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस. सो व्हाट इज़ हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर. ठीक है, जब वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है तो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स. फर्स्ट वन इज़ हाइड्रो एंड सेकेंड इज़ लाइसिस. हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन टू ब्रेक डाउन. दिस रिएक्शन रिलीजेज 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 7.3 किलो कैलोरीज. द थर्ड फॉस्फेट ग्रुप स्प्लिट फ्रॉम एटीपी एंड दिस फॉस्फेट रिमेन इन द सेल इन इनऑर्गेनिक फॉर्म. ठीक है, और क्या होता है कि जब थर्ड फॉस्फेट ग्रुप जो होता है जब वो एटीपी में से रिलीज़ होता है तो वो सेल के अंदर ही रहता है इन इनऑर्गेनिक फॉर्म. ADP and phosphate can be converted back into ATP by condensation. ठीक है, अब क्या है कि ADP जो है वो दोबारा से ATP में कन्वर्ट हो जाता है by the process of condensation. समझ आ रही है ना? ATP से ADP कैसे बना? ATP से ADP कैसे बना? बाय हाइड्रोलाइसिस.
और ADP से ATP कैसे बनेगा? बाय कंडेंसेशन. फाइन. ATP is often referred as the energy currency of the cell because it is used much like money. ठीक है. ATP को क्या कहा जाता है? It is called the energy currency of the cell because it has energy and it works like money. When cell break down molecule in metabolic reaction, the energy that is released can be captured in molecule of ATP. ठीक है. जब भी ब्रेक डाउन होती है सेल में तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो ATP मॉलिक्यूल में कैप्चर हो जाती है. द एनर्जी रिमेन इन द ATP अंटिल इट इज़ नीडेड. ठीक है. और वो एनर्जी ATP में तब तक स्टोर रहती है जब तक ह्यूमन बॉडी को उस एनर्जी की ज़रूरत ना हो. ATP इज़ मेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ठीक है. ATP कब बनता है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. मोस्ट ऑफ द ATP इन द सेल इज़ मेड इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. अब ATP कहाँ बनता है? व्हाट इज़ द साइट ऑफ ATP प्रोडक्शन? ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ATP फॉर्मेशन कहाँ होती है, किस ऑर्गेनेली में होती है. तो ATP इज़ फॉर्म इन माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. अच्छा, वन थिंग मोर, ATP माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है. ATP को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है. बिकॉज ATP की प्रोडक्शन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ATP कैन बी यूज टू मेक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. ATP क्या करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. मेक नर्व फंक्शन.